हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु, जो कि आपके लिए बेटा यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। जो कि हमारा चैप्टर है बेटा 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है बेटा? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग है जब कोई एक पार्टनर फर्म के अंदर से फर्म को लीव करता है, छोड़ देता है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, जैसे कि इल हेल्थ हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स, या फिर आपका बहुत सारे रीजंस है, या फिर ओल्ड एज हो सकता है। मतलब एक पार्टनर उसमें से फर्म छोड़ देता है। भाई ओल्ड, मान लीजिए कि 3 पार्टनर थे, लाइक एक्स वाई जेड। अब जेड भाई साहब की एज हो गई नियर अबाउट 60 ईयर्स। अब क्या हुआ कि जैसे कि इनकी एज ओल्ड एज हो चुकी है, तो एक सही से काम नहीं कर पाते, टायर्डनेस ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से क्या करते हैं, फर्म को छोड़ना चाहते हैं। तो ये आपस में दोनों पार्टनर को इंफॉर्मेशन देते हैं, कंसेंट लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं कि आई वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू लीव द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट मे बी ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू इल हेल्थ, और इसी से सिमिलर एग्जांपल्स और भी, सिमिलर रीजंस और भी हो सकते हैं। तो बेटा ये होता है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर की भी वेटेज 8 मार्क्स की है। जैसा कि आपको पता होगा बेटा, रिटायरमेंट और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की वेटेज 8 मार्क्स की है। और में क्वेश्चन आने वाला है। अगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि और में आने वाला है तो आप रिटायरमेंट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट आगे के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, फ्यूचर के लिए, और वैसे भी तो आपके लिए फायदेमंद है, आपको सीखना चाहिए। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो जैसे कि मान सकते हैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे। रिटायरमेंट का मतलब फर्म को छोड़ के चले जाना, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे जो हमारे सिमिलर क्वेश्चंस बनते हैं, कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बनने वाला है 8 नंबर का, जिसके अंदर हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। और आपने अगर मेरी एडमिशन की सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको इस चैप्टर में बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। रीजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा वहां सीखा था वैसा का वैसा यहां पर भी ऐसे ही बनाना है। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि अगर हमारे एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। देन सेकेंड था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल मैक्स 10% का डिफरेंस आने वाला है। देन लास्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में भी 5 से 10% का डिफरेंस आने वाला है। अगर आप एडमिशन आता है, अगर आपको, आपने मेरी एडमिशन की वीडियो देखी है एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आपको बहुत ही लाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिटायरमेंट बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो वीडियोस को लगातार देखते रहिए। देखिए बेटा, मैं पहले आपको कुछ बिगिनिंग के क्वेश्चन है हमारे, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो देखते हैं बेटा, केस फर्स्ट। मैंने अपने अकॉर्डिंग ये केस बना रखे हैं बेटा क्वेश्चन के, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो केस फर्स्ट क्या है बेटा? इफ नो देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन, देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन regarding new profit sharing ratio, new profit sharing ratio of remaining partners। रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर है, उनके नए रेशियो के बारे में जानकारी नहीं हो तो आप कैसे निकालेंगे? केवल सिंपल क्वेश्चन ने बताया कि कोई 3 पार्टनर थे, मान के चलते एक्स वाई जेड, कोई जानकारी नहीं है क्वेश्चन में कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है कि उनका नया रेशियो क्या होगा, ठीक है, केवल छोड़ के चला गया। और यह भी नहीं बताया गया इसके अलावा कि जो उसका शेयर किस तरह वो एक्वायर करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स वाई जेड, ठीक है, इनका रेशियो में मान के चलता हूं बेटा 3:2:5। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड?
इनके बीच का नया रेशियो क्या होगा। तो बेटा बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप 1 मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से, सीधा जो पार्टनर रिटायर हो गया है आप उसका शेयर हाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने y का शेयर हाइड करा तो बेटा x और z के रेशियो, x और z का जो रेशियो है 3:5, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको रिटायरमेंट के केस में नया रेशियो निकालना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर आप हाइड कर देंगे, ठीक है। सेकंड मान के चलता हूं मैं बेटा कि जेड भाई साहब रिटायर हो गए। अगर जेड भाई साहब जेड रिटायर हो गए तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है हमारे यहां पर एक्स और वाई है। एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपली हमें क्या कर देना है, जेड को हाइड कर देना है। तो द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 3:2। इसी तरीके से क्या हो सकता है बेटा कि एक्स रिटायर हो गया अगर, तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड। जो रिमेनिंग पार्टनर, अगर एक्स रिटायर हो गया मेरे बच्चे, तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वाई और जेड बचेंगे। तो वाई और जेड का नया रेशियो क्या होगा, 2:5 होगा। सिंपली कुछ भी नहीं करा जा रहा है बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं यहां पर, सिंपली मैंने रेशियो हाइड कर दिया। दिस इज केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है कि अगर आपको नया प्रॉफिट निकालना है, न्यू एनपीएसआर निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, और क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं है कि जो बचे हुए पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो क्या होगा, और ये जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका रेशियो कैसे एक्वायर करेंगे, तो सिंपली आपको जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर हाइड कर देना। लाइक अगर एक्स रिटायर हुआ तो वाई और जेड का रेशियो 2:5 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको इसे करना है सोल्व करके, ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रिक दे दी, 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन सेव हो गया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करके दिखाता हूं बेटा, ऐसे अगर इसे आपको कैलकुलेशन के वे में करना है तो कैसे करेंगे आप देखेंगे ध्यान से। एक्स वाई जेड रेशियो 3:2:5, वाई भाई साहब रिटायर हो गए। एक्स का रेशियो पहले क्या था मेरे बच्चे, एक्स का रेशियो 3:5 था। एक्स का रेशियो कितना था, 3:10। जेड का रेशियो कितना था, 5:10। बेटा जो इनका रेशियो है आप उसी से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे 3:10 और 5:10, इट विल बी 9/100 और इट विल बी 25/100। तो बेटा 9:25 या फिर 3:5, ठीक है। वंस अगेन देखिए ध्यान से एक बार, 3:10, 5:10 एंड 3/8, 5/8, इट विल बी 980, 25, 80, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इससे जो हमारा केस 2 है, केस 2 का क्वेश्चन देखते हैं। केस 2 में क्या होगा कि आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसे एक्वायर करेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे पहले कि आपका डिनोमिनेटर अलग होता है, क्वेश्चन बोर्ड में ये बहुत ज्यादा आया हुआ है। ए बी सी आर द पार्टनर थे, केस फर्स्ट ही चल रहा है अभी, कि केस फर्स्ट ने बताया कि कोई पार्टनर है रिटायर हो गया और ये जानकारी नहीं दी कि जो रिमेनिंग पार्टनर का नया रेशियो क्या होगा। जैसे अभी कह रहा था सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ हमें ध्यान रखना थोड़ा सा कि इसमें डिनोमिनेटर अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं जो हमें पार्टनर का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा रेशियो है क्वेश्चन का 1/2, 2/5 एंड फ्रैक्शन में दे रखा है, और जो सी भाई साहब है उनका शेयर 1/10। एक बात आपको नोट रखनी है, जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो बेटा रेशियो नहीं कहलाएगा। तो ये रेशियो नहीं है, क्या है ये, रेशियो नहीं है। 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 1/10, इसे रेशियो नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन ने कहा कि बेटा सी रिटायर हो गया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक बच्चा बोलता है कि रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 1/2 रेशियो 2/5। तो बेटा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है इसे प्रॉपर रेशियो में। ये एक प्रॉपर रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इनका जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, और जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा तो आप उसे रेशियो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 1/2 कन्वर्ट करेंगे इसे, b 2/5, c 1/10। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है मेरे बच्चे, आप देखेंगे ध्यान से, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 10 है। ठीक है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे गुणा करूं? गुणा, कि ये 10 बन जाए। 1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? गुणा, किससे करूं? जो कि ये 10 बन जाए। तो बेटा 5 से कर दो, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर, तो 5/10। सिमिलरली इसी तरीके से बेटा मैं, अब आप बताएंगे कि मैं 2/5 मतलब डिनोमिनेटर 10 बनाना है मेरे को, किससे मल्टीप्लाई कर? √2 से। दोनों को करना है, न्यूमरेटर को भी और साथ साथ न्यूमरेटर को भी। तो ये बन जाएगा हमारा 4/10। ये ऑलरेडी 10 है ही, तो बेटा जो हमारा रेशियो बना है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी सी का जो रेशियो है 5:4:1, 5:4:1, और साथ साथ चेक कर लेंगे बेटा जो इनका सम है वो 10 होगा। अगर 10 सम आ गया तो आपने सब कुछ सही करा है। ठीक है, अब आप इजीली बता सकते हैं कि अगर सी भाई साहब रिटायर हो गए तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? तो सिंपली अभी मैंने आपको बताया था केस फर्स्ट में कि हाइड कर देना है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर हाइड कर देंगे। तो सो बेटा द रेशियो बिटवीन बी ए एंड बी विल बी 5:4। ये हमारा केस फर्स्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, केस सेकंड, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि कौन जो रिमेनिंग पार्टनर किस तरीके से एक्वायर कर रहे हैं शेयर को। केस 2 जो है हमारा, इसमें जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से एक्वायर करा जाएगा। इंफॉर्मेशन इज गिवन, इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग acquiring of retiring partner share, retiring partner share by remaining partners। तो बेटा इस जो केस 2 है, केस 2 में आपको ये जानकारी दी जाएगी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, अब जो रिमेनिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसका शेयर किस तरह एक्वायर करने वाले हैं। लाइक मान के चलो मेरे बच्चे, ये एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट के अंदर 10 पीस है। ठीक है, अब इस 10 पीस में से 5 पीस है ए के, 3 पीस है बी के, 2 पीस है बेटा सी के। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो इनका रेशियो था ए बी सी का, वो था 5:3:2, 5:3:2। अब हुआ क्या कि मिस्टर बी रिटायर हो गए, तो ये बेटा 3 पीसीस जो है प्रॉफिट एकदम कम होने वाला नहीं है। बी जो फर्म को लीव कर रहा है, किसी भी रीजन से कर रहा है, इट मींस रिटायर हो रहा है फर्म से, लेकिन प्रॉफिट एकदम थोड़ी ना कम हो जाएगा, प्रॉफिट तो मिलेगा। अब वो प्रॉफिट जो पहले 3 जनों में बढ़ता था, अब वही प्रॉफिट 2 जनों में बटेगा। अब बात यह है कि किस तरह मिलेगा ये, तो हमें कंडीशन अगर क्लियर कर दी जाए कि इस प्रॉफिट को, ये बचा हुआ जो उसका हिस्से का प्रॉफिट था किस तरह ली जाएगी। तो मान के चलते कि 2 पीस कहता कि ए ले लेगा, अगर 2 ए ले लेगा तो ए के पास कितने हो जाएंगे 7, और सी के पास कितने हो जाएंगे बेटा 3, तो रेशियो हो जाएगा 7:3। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एक्वायर कर ले बी,
तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:5। तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस। ये हमें क्वेश्चन जानकारी देगा कि जो उसका शेयर है 3/10, जो कि इसका 3/10 में 3 मिलते थे, 3/10 किस तरह एक्वायर किया जाएगा बाकी रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा। तो बेटा क्वेश्चन मैं बना के चलता हूं कि शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जैसा कि इस क्वेश्चन में बेटा रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी। रिटायरिंग पार्टनर विल टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, आधा आधा ले लेंगे भाई। कितना ले लेंगे, आधा आधा, ठीक है। तो देखते हैं सी का जो शेयर था, सी शेयर इक्वल टू 3/10। इसको बेटा आधा आधा ले लेंगे, मतलब 3/10 का आधा तो बेटा लेगा बी, 3/20 हो जाएगा ये, और 3/10 का आधा आधा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1/2 से, 3/20, ठीक है। 3/20 जो 3/10 का हमने आधा आधा कहा, तो 3/20 होता है, क्लियर है। अब कौन लेने वाले हैं, बी तो रिटायर हो गया, ए और सी। ए का था पहले 5/10, जो था 5/10 वो तो उसके पास है ही 5/10, 5 पीसीस तो उसके पास है ही अभी, और सी के पास 2/10 पीसीस अभी भी है, और जो उसके 3 पीस थे उसे बराबर बराबर ले लिया गया, तो बराबर बराबर 3/20 और 3/20 आया 3/10 का। तो इनमें ऐड करने के बाद 3/20 कैलकुलेशन की मैंने इसकी, तो 5/10 ऑलरेडी था उसका शेयर, और सी का 2/10 ऑलरेडी था। तो उसके बाद जो बी का शेयर था 3/10, उसको हाफ हाफ बी ले लिया, प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम लेने पे 20 आया यहाँ पे 10 to 10 प्लस 3, एलसीएम यहाँ 20, 10 to 4 प्लस 3। तो रेशियो बेटा कितना हुआ, 13:7, 13:7। तो बेटा जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बिटवीन ए एंड सी विल बी 13:7। क्या करा बेटा हमने, जो बी का शेयर था 3/10 था, 3/10 को इक्वली ले लिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा, जिन्होंने लिया उनके प्लस कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। अगर बेटा यही पार्टनर हमारे 4 होते, मान के चलो मेरे बच्चे, अगर यही पार्टनर हमारे होते 4, मान के चलते हैं, तो बेटा जो उसका शेयर होता, मान के चलते हैं 3/12 हो जाएगा, फिर इसका शेयर डी का 2 ले लिया। तो अब तीनों इक्वली लेंगे। अगर 3 पार्टनर किसी चीज को इक्वली लेते हैं तो इंटू करना पड़ेगा 1/3 से। अगर 4 पार्टनर किसी चीज को इक्वली लेते हैं तो इंटू करना पड़ेगा 1/4 से। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, 3 पार्टनर्स थे इस क्वेश्चन के अंदर, बी रिटायर हो गया, अब 2 पार्टनर इक्वली लेंगे, तो 2 पार्टनर किसी चीज को इक्वली लेंगे तो आधा आधा लेंगे, आधा मतलब 1/2, ठीक है। 3 जने अगर किसी चीज को इक्वली लेते हैं तो 1/3, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम 4 पार्टनर दिखाने वाला हूं मैं आपको। एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1, 2:1:1, ठीक है। जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ठीक है। अब जो जेड भाई साहब का शेयर है 2/6, इसको एक्वायर करेंगे तीनों पार्टनर इक्वली। रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर जेड शेयर्स इक्वली। जो जेड का शेयर है 2/6 उसे इक्वली ले लेंगे। अब 3 पार्टनर इक्वल लेने वाले हैं, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, 2/6 इंटू 1/3। 2/6 क्या है, जेड का शेयर 1/3, ये लेगा एक्स, ये लेगा बेटा वाई, और ये लेगा मेरे बच्चे डब्ल्यू। जेड तो चला गया, अब जो न्यू पार्टनर्स होने वाले कौन कौन होने वाले, एक्स, वाई, डब्ल्यू, एक्स, वाई, डब्ल्यू। तो बेटा जो 2/6 का 1/3 ने ले लिया, 2/6 का 1/3 ले लिया, डब्ल्यू भी 2/6 का 1/3 ले लेगा। बेटा एक्वायर करा तो कहीं ना कहीं इनके शेयर में ऐड होने वाला है। अगर बेटा मैं इसकी कैलकुलेशन सोल्व करता हूं तो 2/6 का 1/3 होता है 2/18 होता है,
ये किसने ले लिया, एक्स ने ले लिया। ये भी 2y18 ही होगा, ये किसने एक्वायर करा है, वाई ने। इसी तरह 2y18 ये किसने एक्वायर करा है, डब्लू ने। तो पहले देखते हैं कि इनका रेशियो क्या था। जो पहले शेयर था इनका एक्स, वाई और डब्लू का, एक्स का था 2/8, एक्स का जो शेयर था 2/8, वाई का जो शेयर था 1/8 और डब्लू का जो शेयर था 1/8। ठीक है ना, ये इनको ओल्ड रेशियो था। अब बेटा अपना शेयर छोड़ के जाना, जेड तो चला गया, अब जो उसका शेयर यही तीनों एक्वायर करेंगे, तीनों एक्वायर करके मतलब लेंगे, तो तीनों ने इसका हिस्सा बराबर बराबर ले लिया। तो 2/6 को 3 टुकड़ों में बांटा मैंने बराबर बराबर, तो बेटा 2/18 बनता है। तो बेटा इन्हें प्लस कर देते हैं, 2/18, 2/18, 2/18। तो बेटा हमें सिंपली इसका एलसीएम लेना और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया हमारा बेटा। 72 होगा एलसीएम। ठीक है, 8 9 जा 9 2 जा 18 प्लस 18 4 जा 4 और 2 4 2 जा 8, तो 26/72, 72 यहां पर होगा। 8 9 जा 9 इंटू 1 9 प्लस 18 4 4 इंटू 2 8, 17 रेशियो 17/72, यहाँ पर 72 होगा। 18 9 जा प्लस 18 4 जा 4 2 जा 8, 16। ठीक है, तो बेटा रेशियो जो बना है 26:17:16 बिटवीन एक्स वाई एंड डब्ल्यू, एक्स वाई एंड डब्ल्यू। अगर बेटा हम इसका सम करते हैं तो ये टोटल जो होगा बेटा हमारा, तो बेटा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 26:17:16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो कैटेगरी थर्ड है, कैटेगरी हमारी थर्ड है क्वेश्चन की। केस थर्ड में क्या कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होगा अपना शेयर एक स्पेसिफिक रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर को देके जाएगा। ये बोले फॉर एग्जांपल मेरे 2 पीस, एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिचुएशन समझा देता हूं मैं आपको कि जो रिटायरिंग पार्टनर बोल के जाएगा कि बेटा मेरा शेयर है आप इसे इस तरह एक्वायर कर लेना। ये मान के चलो कि 8 पीसेस है किसी चॉकलेट के, A 3 रेशियो, ये B है और ये हमारा C है। तो इनका रेशियो जो था A B C का रेशियो था 3:4:1। अब मान के चलते हैं बेटा इसमें C एक्वायर हो रहा है, तो C बोल के जाएगा कि मेरा शेयर आप इस तरीके से ले लेना कि जो मेरे 3 पीसीस है 3 में से 1 तो मिल जाएगा B को और 2 मिल जाएंगे C को। मतलब कुछ ना कुछ जानकारी दे के जाएगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है अपने शेयर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, वो रिटायरिंग पार्टनर बता के जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है मेरा शेयर किस तरह एक्वायर्ड करेंगे इन अ स्पेसिफिक रेशियो। तो केस 3 की पहचान देखते हैं कैसे करना है। केस 3, केस 3 में देखिए ध्यान से, इफ रिटायरिंग पार्टनर surrender his share of profit to remaining partner in a specific ratio, in a specific ratio. For example, PQR 3 पार्टनर हैं, PQR are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:5. Q retired from the firm, Q का मतलब बेटा कितना हो गया 2/10, and Q surrender 1/10 of his share in favor of P of his share, अपने शेयर का, तो उसका शेयर 2/10 है, तो जो कैलकुलेशन होगी 3/100 अपने शेयर का 1/10 तो देगा, किसको देने वाला है P को, एंड रिमेनिंग शेयर देने वाला है R को।
अगर बेटा इसके पास मान लीजिए 20 रुपए है, 20 रुपए में से 5 रुपए दे दिए इसने पी को, तो आर को कितने देगा? 20 में से 5 घटाए 15 ही देगा। तो इसी तरीके से उसका टोटल शेयर है उसमें से घटा के देखेंगे। जो उसका शेयर है, जो हमारे क्यू का शेयर है 2/10, 2/10 में से 3/100 तो दे दिया किसको? 3/100 दे दिया पी को। तो कैलकुलेशन करी 100, 20 - 3 इट विल बी 17/100। तो 17/100 किसको देने वाला है? ये आर को। ठीक है, तो 17/100 जो 17/100 हो गया, 2/10 टोटल है, 2/10 में 3/100 दे दिया किसके फेवर में? पी के फेवर में। 2/10 माइनस 3/100, तो बेटा कैलकुलेशन करी हमने तो ये होगा 17/100। तो ये किसके फेवर में आने वाला? आर के फेवर में आने वाला है। ठीक है, जाने वाला तो हो गया कैलकुलेशन बेटा। पी का शेयर देखें, पी और आर। क्यू भाई साहब तो चले गए, क्यू भाई साहब हो गए रिटायर। ठीक है, पी का शेयर पहले था 3/10, आर का शेयर था 5/10, और जो क्यू का शेयर था 2/10, उसमें से जो कि उसके हिस्से का 2/10 का 1/10 जो ले लिया, किसने ले लिया? पी ने ले लिया, जिसका मतलब हो गया 3/100, और बाकी रिमेनिंग जो कि 17/100 वो ले लिया आर ने। कैलकुलेशन करी हमने, एलसीएम 100 होगा, 10 10 जा 330 प्लस 333, 33/100, और ये होगा आपका 100, 10 10 जा 10 5 जा 50, 50 प्लस 17, 67/100। तो बेटा आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बैठ जाएगा। इट मीन आपने सब कुछ सही करा है। पी और आर का जो रेशियो होगा 33/67 होगा। ठीक है, वंस अगेन जो क्यू का शेयर था हमारा, क्यू का जो शेयर था, पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, क्यू का शेयर 2.6 था। ठीक है, 2.10 में से बोला गया कि पी ने उसका शेयर का 1/10 ले लिया, उसके का मतलब मल्टीप्लिकेशन 2/10 का 1/10 मतलब 3/100। अगर 3/100 इसलिए लिया और बाकी रिमेनिंग जो है आर ने ले लिया। ठीक है, अगर बेटा उसका शेयर का बाकी उसने ले लिया तो क्या करेंगे? टोटल शेयर में से 2/10 में से माइनस कर देंगे 3/100, तो कैलकुलेशन करिए 17/100 आ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मान के चलो कि क्यू को 20 रुपीज मिलते थे प्रॉफिट में से, 5 रुपए दे दिए भाई, आगे में फ्यूचर प्रॉफिट होगा 20 रुपए इससे कहते 5 रुपए मिलेंगे पी को, बाकी किसको मिलेंगे? आर को, बाकी मतलब 15। तो टोटल में से घटाना पड़ा, टोटल शेयर 2/10 में से मैंने 3/10 घटा दिया जो कि पी के फेवर में आ रहा है, जो कि 17/10 आ गया। इस तरह न्यू एनपीएसआर निकल के आ गया बेटा। जो कि हमारे जितने भी रिटायरमेंट से पॉसिबल क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, यही पॉसिबल क्वेश्चन थे। आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कीजिए, आपके डेफिनेटली ये क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। आपका जो भी अगर क्वेश्चन आया रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और उसमें कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, डेफिनेटली यू विल सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। थैंक यू बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपके लिए हम इस तरह ही वीडियो बनाते रहेंगे और हमारी सारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल।